हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। यहाँ पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? विकल्प आप सभी के सामने, आपको जल्दी से रिप्लाई करना है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मैडम भीकाजी कामा। जर्मनी के स्टुटगार्ड नगर में, कहां पर? जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए ये सुविख्यात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए, बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? जब दोनों पक्षों में मत बराबर होता है तो अध्यक्ष एक वोट डाल सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति होती है, तब ये अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। और ये किस में कहा गया, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 100 में। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, 1951-52 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। ये चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? आपको बताना है यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? आपको बताना है यहाँ पे। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है 26 नवंबर। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको मैंने बताया, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, 26 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? आपको बताना है कौन सा कथन असंगत है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है असंगत कथन है बी, ये कानूनी दस्तावेज नहीं है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, ये कानूनी दस्तावेज नहीं है। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। क्लियर है? तो ये आपका कथन असंगत है। यह संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था और उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? सभी जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिए, सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ते चलिए। जितना पूरा क्वेश्चन है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं
और ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अफगानिस्तान में ये नदी प्रवाहित नहीं होती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। आपको उस ग्लेशियर का नाम बताना है। ग्लेशियर का नाम कई बार आपको बताया जा चुका है, चाहे जहां से भी आप बताइए, खोज करके बताइए, ये आपका टेस्ट है। ये लगभग 2880 किलोमीटर के करीब लंबी है और ये चीन मिली तिब्बत से निकल करके भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है और ये अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता राष्ट्रपति को प्राप्त है या प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद या संसद? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, संसद को। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, क्या है? कैबिनेट, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग या संसद? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, संसद। ठीक, भारतीय संसद देश के सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। संसद किससे मिलकर के बनती है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। संसद केवल राज्यसभा और लोकसभा पे आपको टिक नहीं करना, प्लस राष्ट्रपति जोड़ देना है। संसद विधि निर्माण का कार्य करती है, विधि बनाती है। ये द्विसदनीय व्यवस्था प्रणाली वाली व्यवस्था है जिसमें लोकसभा संसद का निम्न सदन और राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? आपको बताना है यहाँ पे एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, 2 सदस्यों को। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, राज्यसभा फिल इन द ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया है, डिटेल में मैंने अभी आपको बताया। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उच्च सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। जबकि निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज आप लोग जानते रहिए, राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? राज्यसभा की सदस्यता की अवधि आपको बताना है, इसकी अवधि क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, 6 वर्ष है। अभी मैंने आपको बताया राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यानी कि एक अस्थायी सदन है ये। इसके 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जानते रहिए, क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको हम फैक्ट बताते चल रहे हैं, तो फैक्ट आप लोग कहीं पे नोट्स बना करके नोट करते चलिएगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, प्यार से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आप सभी लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो आप लोग शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ज्ञान को पाते रहिए, ज्ञान को बांटते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आप सभी का क्वेश्चन, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। संकुचनशील, संकुचित होने वाले, सिकुड़ने वाले।
विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। ये मिलकर क्या काम करते हैं? पेशियों को सिकोड़ करके शरीर और अंगों को गति प्रदान करते हैं, मोशन। ठीक है, पेशियों को मिलकर सिकोड़ने का काम करते हैं एक्टिन और मायोसिन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? हाथी का जो दांत होता है किसका भाग होता है? कौन सा भाग है जो परिवर्तित होकर के गजदंत के रूप में बदल जाता है, हाथी के दांत के रूप में बदलता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, दूसरा कृंतक। दांत का जो दूसरा कृंतक होता है, हाथी के ऊपरी जबड़े में दो कृंतक जीवन भर वो वृद्धि करते रहते हैं और बड़े और लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा कृंतक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? जो पुरानी होती हैं और नष्ट प्राय जो नष्ट हो चुकी होती हैं वो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा, यकृत, आमाशय, अस्थिमज्जा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है प्लीहा। अस्थिमज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड कैप्सूल्स जब क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती है तो ये कहाँ पर नष्ट होती है? प्लीहा में, अस्थिमज्जा से उत्पन्न होती हैं। और जब वो लाल रक्त कणिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं तो कहाँ पर नष्ट होती हैं? प्लीहा में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन के लिए? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता, हाईएस्ट अफिनिटी किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, जो कि ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक है। आपको मैंने पढ़ाया है ईवीएस में, पर्यावरण में, जब हम प्रदूषण पढ़ा रहे थे तो पोल्यूशन में था। कार्बन मोनोऑक्साइड इसीलिए हानिकारक होती क्योंकि ये 250 गुना ऑक्सीजन से ज़्यादा क्षमता होती है इसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की। तो जहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर देखिए ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो हीमोग्लोबिन से कौन सी गैस ज़्यादा जुड़ेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जुड़ गई, ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाकर के शरीर में क्या उत्पन्न करती है? सफोकेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाती, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना? औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 4 विकल्प दिया, चारों में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, 1.36 किलोग्राम। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 किलोग्राम होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? कौन सा ऐसा जीव है जिसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक है निम्नलिखित में से? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सांप। स्तनपायी मैमल में पसलियों की संख्या कितनी होती है? लगभग, यहाँ पे देखिए, विक्टोरिया झरना, विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है यहाँ पे विक्टोरिया झरना कहाँ पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका।